जिंदगी वो है जो हम आज जी रहे हैं, कल जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। मैंने एक बात जानी है कि यादें फकत तकलीफ ही देती हैं, चाहे अच्छी भी हों। तलाक से मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता, उसे दोबारा कनवारी लड़की आराम से मिल जाती है, लेकिन औरत की जिंदगी कब्र तक समझौते करती है। कामयाबी के रास्ते पर बहुत सी सड़कें जाती है, लेकिन नाकामी की तरफ एक ही सड़क जाती है, वो है दूसरों को खुश करना। तकलीफ पत्थर लगने से नहीं होती, तकलीफ इस बात से होती है कि पत्थर फेंकने वाले हाथ किसके थे। दिल तोड़ने वाला दिल तोड़कर समझता है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मगर हकीकत यह है कि उसके दिल का सुकून छीन लिया जाता है, और यही उसकी दुनिया में असल सजा होती है। मुकाफात अमल तो बात की बात है। मर्द खुश किस्मत है अगर वो औरत की पहली मोहब्बत हो, औरत खुश किस्मत है अगर वो मर्द की आखिरी मोहब्बत हो। हर बार खामोश होना सब्र की इलामत नहीं होती। कुछ लोग उस दौरान रब से आपकी शिकायत लगा रहे होते हैं। इंसान दो पांव का जानवर है, उसका एक पांव तदबीर से उठता है और दूसरे पांव को उसकी किस्मत उठाती है। मुखालिफत डट के करे, लेकिन मुनाफिकत कभी ना करे। मुखालिफत जुर्रातमंद दलीर और खानदानी लोग करते हैं, लेकिन मुनाफिकत बुज़दल और बद नस्लों की सिफत है। रोटी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। शिकायत हो तो दिल का गुबार निकल जाता है। शिकायत अगर खामोशी अख्तियार कर ले तो फासलों का सबब बन जाती है। अगर कोई शख्स आपको छोड़कर चला जाए या आपसे मुंह फेर ले तो गमगीन मत हो सकता है कि यह आपकी इस दुआ का नतीजा हो जो कभी आपने मांगी थी कि ऐ अल्लाह हर उस चीज से दूर कर दे जो मेरे हक में बेहतर नहीं। नाजायज ख्वाहिश से बेहतर है कि तुम एक जायज उम्मीद रखो, क्योंकि जायज उम्मीद भी एक इबादत है और इबादत जरूर कबूल होती है, लेकिन शर्त यह है कि आपको यकीन हो। इंसान हर एहसास को लफ्जों में बयान कर सकता है सिवाय मोहब्बत के, क्योंकि मोहब्बत का एहसास वो वाहिद एहसास है जो अल्फाज से नहीं बर्ताव से किया जाता है। हमारी खुश नसीबी यह है कि हम खुदा को एक मानते हैं, मगर बदनसीबी यह है कि खुदा की एक नहीं मानते। कोई भी ऐसा नहीं होता जो किसी खास की कमी को पूरा कर सके। दूसरा सूरज आपका सूरज हो ही नहीं सकता, भले वो आपके लिए कितनी ही शिद्दत से चमक रहा हो। ऐसे साथी और शोहर बनकर दिखाओ कि कल जब अपनी बेटी के अच्छे नसीब की दुआ मांगो तो शर्म ना आए। मां बाप का हाथ पकड़कर चलना सीखने वाले लोग जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो मां बाप को लिकड़ी थमा देते हैं। तौफीक का दरवाजा इरादे और कोशिश की दस्तक के बगैर नहीं खुलता। जिनका अपना मकसद नहीं होता वो औरों के मकसद में इस्तेमाल किए जाते हैं। इंसान की बदतरीन जिंदगी जवानी की गुर्बत है। कितनी हिम्मत होती है सुनने वालों में, कितना इख्तियार होता है बोलने वालों का, और कितनी बेबसी होती है सहने वालों की। आप किसी भी काम को करते वक्त इतना खुश नहीं होते जितना बाद में उसको याद करके होते हैं। हम जिंदगी का पहला हिस्सा समझदार होने और सीखने में गुजार देते हैं, और दूसरा हिस्सा बच्चा बनने की कोशिश में गुजार देते हैं। नेक बनने के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे हसीन बनने के लिए कोशिश करते हो। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं। इसलिए इंसान जब दिल से निकलता है तो वो दिल को तोड़कर निकलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिन ब दिन इंसान अमीर होता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में, शक्कर खून में, और महंगे पत्थर किडनी में पाए जाते हैं। और यही जिंदगी की सच्चाई है। जब कोई शख्स खुद को बहुत काबिल समझकर फैसला करता है तो वो अक्सर गलती जरूर करता है। सब्र में सुकून जबकि इंतकाम में नहुसत और बेसुकूनी है। न होने का एहसास सबको है, लेकिन मौजूदगी की कदर किसी को नहीं। दुनिया में इंसान दो वजह से अकेला रह जाता है,
जब साथ चलने वाला कोई ना मिले या जब सबके साथ चलकर देख लिया हो। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। सच्चाइयों से हम भी वाकिफ होते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ खुश फहमियां जरूरी हैं। ससुराल वाले अगर बेटी पर काला जादू करवाए तो ये 17 अलामात बेटी में जाहिर होना शुरू हो जाती है। बीमार होने के बावजूद रिपोर्ट्स का ठीक आना, जागने के बाद जिस्म का दर्द करना और थकावट महसूस करना, तबीयत में चिड़चिड़ापन और तुन्हाई पसंद हो जाना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और गलती पर होने के बावजूद गलती का इकरार न करना, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से बड़े बड़े झगड़े पैदा करना, हर वक्त ये महसूस करना कि कोई मुझे देख रहा है, हुजूम से जी कतराना, अनजाना सा खौफ महसूस करना कि घर से निकलूंगी तो मर जाऊंगी, दिमाग का सुन्न हो जाना, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाना, सिर, सीने और कमर के निचले हिस्से या कंधों पर बोझ या दर्द महसूस करना, मैदे का मुस्तकिल खराब रहना, 3-3 मर्तबा पेशाब के लिए जाना और मुतमईन न होना, गुर्दों और पांव के तलवों में सुइयां चुभना, जिस्म का गोश्त भड़कना और घुटनों में मुस्तकिल दर्द रहना, कोई चीज रखकर भूल जाना, बिला वजह लोगों की मुखालफत करना, नमाज और आजान से कराहत महसूस करना, दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात आना, बिला वजह रोने को दिल करना, ऐसे महसूस करना कि कोई आवाज दे रहा है, कानों का बजना और उसमें सीटी की आवाज आना, गंदगी की मक्खी का मुसलसल पीछा करना, जिस्म का कटना, खून के छेंटे गिरना, बालों और कपड़ों का कटना, ख्वाब में खून का सैलाब देखना,